हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। पर इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ जहाँ x जो है वो अननोन वेरिएबल है, x अननोन वेरिएबल। नाउ हम x की एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। सपोज हमने x की वैल्यू ली 2 और x इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड x की x वैल्यू के लिए बन गया x 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6, और ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 6 10 एंड 10 20। जबकि हमारा राइट हैंड साइड कितना है, 0 है। ना हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। ओके, सो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। x इक्वल्स टू 2 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि x की एक ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या कर दे, राइट हैंड साइड कर दे। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 इसका सोल्यूशन नहीं है। सो x equals to 2 is not a solution of the given algebraic equation. Now हम x की दूसरी वैल्यू लेते हैं। इस बार हम लेते हैं हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं। x is equals to -2। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 5 इंटू -2, और ये बन गया 4 प्लस 6 10 -10, ये हमारे पास बन गया 0। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास की वैल्यू 0 आ गई इस अलजेब्रिक इक्वेशन की, एंड विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस केस में हम बोलते हैं कि जो x इक्वल्स टू -2 है ये इस अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है x की, x इज इक्वल टू -2, इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाइज का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है इक्वेशन का, और उस केस में हम ये बोलते हैं कि ये जो है इसका क्या है, सोल्यूशन है। सो क्या मतलब है सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स, जहाँ yx जो है अननोन वेरिएबल है, अननोन फंक्शन है। सो yx इज अननोन फंक्शन। किसका अननोन फंक्शन है, x का अननोन फंक्शन है। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब हमें इस अननोन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, yx की वैल्यू निकालनी है। अगेन हम हिट एंड ट्रायल से, सपोज हम हिट करते हैं y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 2x। ये हमने एक फंक्शन लिया बाय हिट एंड ट्रायल। ओके, और अब हमने इसको इस इक्वेशन में पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर 2x, और इसको हम डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा 2e रेज टू द पावर 2x। अगर हम राइट हैंड साइड लें तो राइट हैंड साइड y है, और y हमने क्या ले रखा है, e रेज टू द पावर 2x। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2e रेज टू पावर 2x आ गया, राइट हैंड साइड e रेज टू पावर 2x आ गया। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो जो फंक्शन हमने ये ट्राई किया था सोल्यूशन के लिए, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हम दूसरा फंक्शन ट्राई करते हैं। ओके, और ये सारे हम हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं। सो ये हमने सपोज लिया y इज इक्वल्स टू ई रेज पावर x। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड y की जगह ई रेज टू पावर x लिया हमने, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x, और ये आ गया हमारे पास ई रेज टू पावर x, राइट।
और वापस हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और इसका राइट हैंड साइड भी ई रेज टू पावर एक्स है। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x जो है इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फंक्शन y इक्वल टू ई रेज टू पावर x जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, ये फंक्शन इसका क्या है, सोल्यूशन है। और जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं इसका मतलब इस फंक्शन का एक डोमेन होगा, ये x किसी इंटरवल को बिलोंग करेगा, पहली चीज। एंड सेकेंडली ये जो फंक्शन है अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब इसके जितने डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मतलब डेरिवेटिव्स आएंगे। सो इस y के फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या करना चाहिए, इस इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। सो जो सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है, डेफिनेशन सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड ओवर एन ओपन इंटरवल i जो इसका डोमेन है इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज जो डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है, इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हों, all nth order derivatives of the function exist on the interval। पहली चीज सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव्स उस फंक्शन के एग्जिस्ट करने चाहिए उस इंटरवल में। और सेकेंडली y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है उसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द ओपन इंटरवल i। तो अगेन अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमने फंक्शन लिया से y इक्वल टू साइन एक्स जहाँ x बिलोंग करता है इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऑफकोर्स ये ओपन इंटरवल है। अब हम इस फंक्शन को इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, उसके लिए हमें इसको सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। एंड कॉस एक्स जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सारी एक्स वैल्यूज के लिए क्या है, डिफाइंड है। नाउ हमने अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। अगेन ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हर x की वैल्यू के लिए इस इंटरवल में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। नाउ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस y की जगह हमने रखा साइन एक्स अगेन। सो ये कैंसल आउट हो गए और हमारे पास आ गया 0 जो इक्वेशन का क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके नाउ ये जो हमने हिट एंड ट्राई किया था फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स जो x की इन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। पहली चीज हमने देखी कि इसके फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफाइंड है इस ओपन इंटरवल में। एंड सेकेंडली y की ये वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बना रही है, राइट हैंड साइड। So that's why y equal to sin x is a solution of the given differential equation by definition of the solution.